मुक्ता मुक्तेक रूपोया कर्माभिः संविधाय अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाम्। अनंतानाचे परमेश्वर भगवान देवादिदेव जशी आदिनाथ भगवान वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य आदि सागर महावीर विमल सागर सन्मति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जगत कल्याणी जिनवाणी माता की अहिंसा में विश्व धर्म की समस्त आचार्य संघ की जिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन ले भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता स्तन तुम्हारा ही माता भूल क्षमा कर देना माता जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी जलने वालों सुनो जिनवाणी तुम क्यों जलते हो ज्ञानी तुम क्यों जलते हो ज्ञानी जलने वाला जल जाएगा जलने वाला जल जाएगा जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। जीवन में दो बातें नहीं भूलनी चाहिए। जिन हेतु से कषाय भड़क रही हो वो धर्म काहे का। जिन हेतु से कषाय बढ़ रही है तो धर्म किस बात का। आजकल देखिए आप धर्म के नाम पे कितने उपद्रव हो रहे हैं। ये तो छोड़ो हमारे दिगंबरों में भी ये हो रहा है। जैसे आपके आके कॉलोनी है यहाँ पे किसी ने 4 मंडल बना दिए तो उन्होंने कषाय होगी कि नहीं कि पहला अच्छा सा काम मैं करूं दूसरा वाले का मैं करूं तीसरा वाला मैं करूं। तो क्या है धर्म के नाम पे आपने कषाय कर ली और जैसे कषाय बढ़ेगी तो हिंसा नियम से होगी। अब बताओ 4 पार्टी एक साथ लड़ लेगी तो कषाय हिंसा तो होगी ना। तो क्यों भैया एक ही मंडल बनाओ ना अच्छे से सबको काम सौंप दो। लेकिन नहीं हमारा अहम मेरा ये ग्रुप मेरा वो ग्रुप मेरा ये ग्रुप ये क्या है मतलब कषाय है। जहां कषाय है नियम से हिंसा होगी। द्रव्य प्राणों का किसी का घात हो न हो लेकिन भाव प्राणों का घात अवश्य ही होता है। हम चाहे द्रव्य से हिंसा नहीं करें लेकिन भावों से हम उसकी हिंसा कर ही देते हैं। जैसे बहुत बड़ी सभा मंडल लगी है कोई गरीब व्यक्ति है जैन है हम चाहते उसे कुछ दे दे और देना चाहते हम ठेला गाड़ी है तो क्या आप उसे
सबके सामने ठेला गाड़ी देना उचित है? क्या हम उसे अकेले में नहीं दे सकते? लेकिन हमारी मान कषाय कहती है नहीं, सबके सामने दें। आप सोचो उसे, आपने उसे द्रव्य हिंसा तो नहीं की, उसके भाव में क्या चल रहा है बेचारे को। ओहो, दी तो ठेला गाड़ी, लेकिन सबके सामने मुझे नीचे पता के। क्या हम नहीं चाह सकते थे उसे अकेले में दे दे? लेकिन ये जो मान है, मान कषाय, ये मनुष्य में भरा हुआ है। चारों गतियों में चार कषाय हैं। मनुष्यों में मान कषाय, नारकियों में क्रोध, और देवताओं में लोभ कषाय, और तिर्यंसों में माया चाहिए। चारों जगह बटी हुई है। एक बालक जब जन्म लेता है, जब तक आप उसे उठाओगे नहीं तब तक रोते रहेगा। क्या है? अरे आप तो कुर्सी पे बैठे हो और मुझे नीचे छोड़ दिया। ये भी क्या है? मान कषाय। यानी मान कषाय हमारे में इतने ठूस के भरी हुई है कि पूछो मत। यानी श्रमणों से इसलिए कहा गया है कि भैया तुम घर से भी दूर रहो, घर से भी दूर रहो, घर वालों से भी दूर रहो, और अपनों से अपना मत जोड़ो। आप लोग बोलते हैं, हमने परसों सुना किसी जीव से, महाराज जी कितने निर्दयी होते हैं, हम इतना निवेदन कर रहे हैं महाराज जी चतुर्मास कर लो, चतुर्मास कर लो, चतुर्मास कर लो, लेकिन इतने निष्ठुर होते हैं कि इनसे जरा भी दया नहीं है। भैया इन पे कभी विश्वास मत करना, इन पे कभी विश्वास मत करना। तो सोचना अच्छे से, क्योंकि जो अपने घर वालों के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? हम सब छोड़ के आए ना घर, सबको रोते भी लगता छोड़ के आए। जब उनके ही नहीं हुए तो आपके कैसे हो सकते? हाँ, हमारा इतना कर्तव्य है, आपको उपदेश देकर समझा सकते हैं, लेकिन सुधारने की ताकत हमें नहीं है। हमें तो छोड़ो, महावीर भगवान भी आ जाए ना तो आपको सुधार नहीं सकते। इसलिए संपूर्ण से हमें कहा है हमेशा अपने आप से दूर रहो, दुनिया से दूर रहो, मात्र अपने में जुड़े रहो। लोग व्याख्यान में कहते हैं मस्तिष्क जानते रहते परंतु जी नहीं सकते, परंतु जैन मुनि जानता भी है और तदनुसार जीवन जीता भी है। हम अच्छा, महावीर भगवान को कौन कौन मानता है? सभी मानते हैं, लेकिन महावीर की कौन मानता है? महावीर की तो सब मानते हैं, लेकिन महावीर की नहीं मानते। महावीर ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, और हम क्या करें? पंथ के राग में, संप्रदाय के राग में आपस में भिड़ रहे। अरे मुट्ठी भर दिगंबर, उसमें भी 13 पंथ 20 पंथ, क्या एक नहीं हो सकते? लेकिन भैया कुछ भी करो, चाहे 13 पंथ बनाओ चाहे 20 पंथ बनाओ, लेकिन अंत में मार्ग तो एक ही है। परिग्रह को छोड़कर अपने आप में लीन होना ही पड़ेगा। पहले ये सोचो, क्या हम जैन हैं? जैन हैं? जैन के 3 लक्षण मात्र। कौन से? नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, और छान के पानी पियो। कितना निभा रहे हैं इसमें?
नित्य देव दर्शन, घर में कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का माहौल हो, भूल गए भगवान को। ठीक है भगवान, 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन बाद मिलेगी आपसे। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग में क्या है? चारों प्रकार के अन्न का त्याग है क्या? बोलो भैया महाराज जी, आप तो महाराज बन गए, इसका आपको क्या पता है कि हमें कैसे जीना पड़ता है, इस संसार में कैसे रुलना पड़ता है, इस लोक व्यवहार में कैसे रुलना पड़ता है, रातों की रिसेप्शन में जाना पड़ता है, शादियों में वहां अच्छी अच्छी आइटमें होती है, कौन खाएगा? भैया डरो मत, हम भी वहां से निकल के आए। आपने जो नहीं किया वो हम कर चुके हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं। आपने जो नहीं किया वो कर चुके हैं हम। आप तो हमारे आगे कुछ भी नहीं लगते थे उस समय। हम किसी के बाप से भी नहीं डरते थे, मस्त मौला थे। लेकिन पता नहीं कहां आचार्य जी के प्रवचन सुने, किसकी? विशुद्ध वाणी, मात्र विशुद्ध वाणी सुनी, नागपुर में दर्शन किए, सब कुछ बदल गया, सब कुछ छूट गया। आप मिथ्यात्व क्या रखते हो? हम जितना मिथ्यात्व में थे शायद कोई नहीं था। 7 दिनों के 7 देव देवता, आप भी तो जाते हो, तो ऐसे मत को जाते तो सब मान के सब। विशुद्ध वाणी क्या सुनी? जीव बदल गए। विशुद्ध वाणी है ऐसी, अच्छे अच्छे को बदल देती है। इससे तो प्राय अपने बच्चे को लोग विशुद्ध सागर के बाद भेजते नहीं, क्यों कर दिया? और छान के पानी पीना, बताओ कहां छान के? आजकल तो तुम्हारा बॉटल चल रही है, कौन सी? पता नहीं कब छाना था पानी, उसे हम पी रहे हैं, हम बोलते हम जैन हैं। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि हम इससे सबसे निकल के आ चुके हैं। एक समय की बात है, हम ग्रस्त अवस्था में थे, हमारे घर का उद्घाटन हो रहा था। उस समय हमने मना किया, भैया पानी नहीं रखना हमें। अब एक की कौन सुने, 100 के आगे एक की लगती नहीं, बड़ा धर्मात्मा हो गया, ठीक है। और बोतलें रखी हुई थी, अंत समय था, सब लोग चले गए, थोड़ा सा कहीं पानी बचा था। एक छोटे बच्चे को आ गई, अब माता इधर उधर पानी ढूंढ रही है, पानी मिला नहीं। उसने क्या किया, एक गिलास उठाया और उसमें डुबाया। अब वो सोचे दबाए तो पानी निकलेगा नहीं, उसमें डुबाया और निकाल करके उसने उसकी धो ली। पुनः उसी हाथ से वापस उस डब्बे में डाला। अब सोचो, उस मल्ल के कण उस डब्बे में गए कि नहीं? और डब्बा कहां धोया जाता है? क्योंकि ये डब्बा जहां भरा जाता है, हम स्वयं देख के आए कैसे भरते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, बस इससे हर चीज देखा करो। हम वहां गए, देखते हैं ऐसे डब्बे पड़े हुए हैं, और जो भर रहा है पानी चप्पलों सहित अपनी चरण पादुका लेकर उस पर खड़ा हुआ है, और चरण पादुका का रस उस डब्बे में जा रहा है, और रस आप पी रहे हो। और बोलते हम जैन हैं।
अब पता नहीं कब का छना हुआ पानी है, इसलिए हम जैन के बोलने लायक भी नहीं है। जरा कहीं बीमार हो गए, भगवान को भूल गए, घर में कहीं शादी ब्याह का मौका है, भगवान भूल गए। न तो पूर्णतः रात्रि भोजन का त्याग है, और त्याग कर लिया तो क्या किया, अन्न का त्याग कर दिया और नाश्ते में काजू बादाम पिस्ता आइसक्रीम सब है कि नहीं, बचना है। देखो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम भी यहां से होकर आए हैं। आपने जो नहीं किया था, आपने अभी तक जो नहीं किया है और आप अब तक नहीं करोगे, वो हम सब करके आए हैं। आप हो सकते हो इस स्कूल के बच्चे हो, लेकिन हम वहां के प्रिंसिपल रह के आए हैं। इसलिए हमें पता है हमने क्या गलत किया। हम बार बार बैठ के सोचते हैं काश वो जीव न मिलता हमें, उनकी वाणी न सुनते हम, किसकी विशुद्ध वाणी, तो ये जीव पता नहीं आज तक कहां से कहां भटकता रहता। जब प्रथम दर्शन हुए उनके, एक ही लक्ष्य बना लिया था, निर्गत साधु बनना है। हमें नहीं पता था 5 पाप क्या होते हैं, हिंसा क्या होती है, मुनि का चर्या का पालन कैसे होता है, लेकिन पता नहीं क्या भाव हुए। प्रथम दर्शन किए उनके नागपुर में, और वहां पे थे आदित्य सागर जो हमारा साथ दिया, तुरंत हमें बहुत सारे नियम दे दिए। हमें कुछ नहीं पता था रात्रि भोजन क्या होता है। बदले तो ऐसे बदले पूछो। इसलिए सोचना है हमें इस जैन धर्म में आकर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यानी सत्य जीवन तो ये, सत्य वेश तो यही है। हम देखो हम कहां के निवासी पता है, थे, है नहीं थे, माया नगरी मुंबई, जहां सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन वहां पर परीक्षित पर्व में एक बार भैया जी आए थे, अक्षय भैया का नाम तो सुना होगा, उदयपुर वाले। उनके प्रवचन क्या सुने, पता नहीं कौन से भाव लगे जीव के। वहीं उन्होंने एक पहले प्रवचन किया था कि रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ होता है कि चारों प्रकार के अन्न का त्याग करना। और हमारा चारों है क्या, रात्रि भोजन में क्या चल रहा है, मात्र अन्न नहीं खा रहे हैं, बाकी तो क्या करें महाराज जी, शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो छूट तो रखनी पड़ती है। उनके प्रवचन क्या सुने, इस जीव ने तुरंत बैठे बैठे कायल सर्कली, आज से मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। उसके पहले हम हमारी अवस्था बताएंगे ना आपको। आप सोचो क्या थे और क्या से क्या, यानी जो बिगड़ा होता है वही सुधरता है। और आप तो सुधरे हुए हो, तो आप क्या सुधरोगे, आपको तो सब पता है रात्रि भोजन का त्याग क्या मतलब होता है, क्या है, कैसे छोड़ा जाता है। हमें इसका कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि 24 भगवान के नाम भी याद नहीं थे हमें।
हम इसलिए बता रहे हैं कि सोचो एक नीचे बैठा हुआ जीव कितना ऊपर आ सकता है, और हम तो पहले से ऊपर बैठे होंगे। हमें नहीं पता था कि रात्रि भोजन क्या होता है। हमारे एक पिताजी थे, वो 7 बजे के बाद पानी भी नहीं लेते थे। तब मन में सोचते थे कैसे पागल हो गया है, रात को पानी भी नहीं पीता। लेकिन धर्म ही ऐसा है। मात्र विशुद्ध वाणी क्या सुनी, जीव को जो बिगड़ा होता है ना वही अच्छे से बदल जाता है, और जो अच्छा होता है वो सोचता है मैं तो बहुत अच्छा हूं, ठीक हूं, मुझे क्या बदलना। लेकिन बदलना पड़ेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में भी, क्योंकि छठा काल नजदीक है। छठे काल में जाने से बचना है तो हमें अरहंत की वाणी को अपनानी ही पड़ेगी। बिना अरहंत की वाणी अपनाए, हम भी पहले थे, वृद्ध लोग थे, हम मंदिर जाते थे, बॉम्बे में रहते थे। अब पता है बॉम्बे का जीव तो अलमस्त सदा मस्त मगर मस्त, दुनिया से उससे कोई मतलब नहीं। अपने टीवी में देखा होगा कि वहां कितनी भीड़ भाड़ होती है, यानी एक जीव दूसरे को नहीं देखता, बस अपनी सोचता है। उसी में हम थे। अब कोई भैया जी वहां पे आते थे, प्रवचन सुनाते थे, कहते थे भैया जी ये आप तक रखो, हमारे पास मत भेजो। हम चारवाक मत में जीते थे। कौन से चारवाक मत में? चारवाक मत यानी खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है। जब वहां पर पंडित जी या भैया जी को उपदेश देते थे, पीछे हम मस्ती करते थे, पीछे बैठते। सब पीछे कौन बैठता है? सबसे मस्ती करने वाला। हम सबसे पीछे बैठते थे और उधम किया करते थे। कभी नहीं सोचा आगे आए, पता नहीं क्या लिखा था। एक वाणी क्या सुनी, विशुद्ध वाणी, जीव बदल गया। और तुरंत जाके, हमें कुछ नहीं पता था अभक्ष क्या होता है क्या नहीं, सारे नियम नागपुर में जाके ले ली। आचार्य से निवेदन भी किया, हमें कुछ भी नहीं पता। वहां पे महाराज क्या नाम, महाराज का बूंदी में है ना, आदित्य सागर जी, उन्हें समझा भैया हम आपको सब समझा देंगे। इस जीव ने पता नहीं कहां से उनको देख के सब कुछ छूट गया हमारा, हमें कुछ भी नहीं पता। पहले दिन तो हम मात्र मिथ्यात्व में ही थे। पता नहीं विशुद्ध दर्शन करके मन का विशुद्ध हो गया। अब सोचते हो हमने उनके साथ लगभग नागपुर से उनके साथ थे, 2013 की बात है, लगभग 9 साल जुड़े रहे उनसे। सारी कमियां हमने अपने एक एक कम करते गए। हम मिथ्यात्व बहुत थे। 7 दिन देखो, हम इसलिए बता रहे हैं आपको, ये मत समझना कि क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो जीव मिथ्यात्व होता है वही संगम की प्राप्ति करता है। 7 दिनों के 7 देवी देवताओं को मानते थे। और आपको तो बॉम्बे में पता है, बॉम्बे में कौन से भगवान पहले देवता तो मशहूर है? गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। बहुत मानते थे, लेकिन विशुद्ध वाणी क्या सुनी, सब कुछ बदल गया। हमें कुछ
भी नहीं पता था। जैन धर्म क्या है, हम सबको समान मानते थे, सारे देवी देवताओं को, अपने भगवान को एक समान मानते थे। मात्र विशुद्ध वाणी क्या सुनी, पीछे बैठने वाला जीव आज ऊपर आके बैठा। क्या आप नहीं चाहते? हमसे तो आप बहुत कुछ बड़े हो। देखो, हमें मिथ्यात्व में ले जाने वाले बहुत थे, लेकिन एक बार जब विशुद्ध सागर से हमने नियम ले लिए, आचार्य जी हमें रत्नत्रय का पालन करना है। बस उन्होंने एक ही कहा था, अपने घर के सारे काम निपटा लो, फिर हमारे पास आ जाना। लेकिन पता है, जब जीव अच्छे मार्ग पर चलने जाता है तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती। आज जाके आप घर पे बोलो कि मैं आचार्य जी से नियम लेना चाहता हूं 2 प्रतिमा, घर वाले क्या बोलेंगे? अरे अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में ले लेना। यानी ये जो संबंधी होते हैं, संबंधी हमारे शत्रु होते हैं, शत्रु हमें बढ़ने नहीं देते। लेकिन इस जीवन में फिक्र नहीं है, बस एक निर्णय था मन में, निर्गत अवस्था को प्राप्त करना है। और इसके आगे विशुद्ध वाणी। अब आप सोच रहे होंगे कि विशुद्ध सागर जी छोड़ के यहां पर भैया क्या करें, उनका तो पता है ना पद विहार कितना है, और इस उम्र में हम इतना काम कर नहीं सकते थे। इसलिए आचार्य से नियम देखो, करना तो वही है। आचार्य जी मात्र 2 घंटे में आपको मंत्र का संस्कार दे देंगे, लेकिन आजीवन करना तो हमें ही है। तो सोचा वहां संकलेशता बढ़े, इससे अच्छा है कि भाई अपने शांति से बैठ के यहां करें। करना तो हमें ही है। आचार्य जी तो मात्र उपदेश देंगे, करना तो मुझे ही। इसलिए सोचना है, समय भी बहुत हो गया है कि हमारी राम कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमें मात्र सोचने से काम नहीं होगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हम आज इस मार्ग पे हैं, लेकिन हम मिथ्यात्व में इतना ढले हुए थे कि वहां पे जैसे अपने यहाँ पे पर्युषण पर्व होता है ना, वहां पे एक पर्व होता है, कौन सा? गणेशोत्सव। वहां के अध्यक्ष थे हम, और गणपति बापा मोरिया और पुढच्या वर्षी लवकरिया, यही नारा लगाते थे। उससे बदल करके हमने मात्र यहां पे आ गए। कोई किसी को बदल नहीं सकता, बदलना स्वयं को ही है। आचार्य जी मात्र उपदेश दे सकते हैं, सुधार नहीं सकते। सुधारना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसलिए हो सके तो कोशिश करो कि जिनवाणी को सुनते हुए हम मिथ्यात्व को छोड़ते हुए सम्यक की प्राप्ति करें। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान छोड़ो, सब सीधे पंचम में आ जाओ। पंचम में क्या, हम तो सोचते 6ठे 7वें में बैठ जाओ। हम मानते सबको हैं, सारे भगवान को मानते हैं, सारे तीर्थंकरों को मानते हैं, लेकिन तीर्थंकरों की नहीं मानते। बताओ, 24 भगवान को मानते हो, लेकिन उनकी नहीं मानते। उनकी जिस दिन मानना शुरू हो जाओगे, आप भी यहां पर आओ। हम भी तो वहीं से आए, नीचे से ऊपर आए। हम उस मुंबई शहर में रहते थे जहां पर प्रवचन करने कोई पंडित जी वगैरह आते थे,
हम पीछे बैठ के मात्र हो हल्ला ही करते थे, मस्ती, और कुछ नहीं करते थे। और छलांग लगाए ऐसी आ गया। बस आपको भी यही करना है। तो मिथ्यात्व से तो जन्म हुआ ही है हमारा, लेकिन सद्गुण की प्राप्ति भी करनी है। सोचना है हमें बस आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्योंकि इस संसार में भटकाने वाले बहुत सारे जीव मिलेंगे। हम भी जब उस मार्ग से निकल के इस मार्ग पे आना चाहते थे, तो घर वालों ने सबसे पहले रोका, बहुत रोकने की कोशिश की। तो रोक से भी कुछ नहीं हो पाया, यहां तक कि मारपीट की भी नौबत आ गई। यह हमारे साथ नहीं होता, सबके साथ हो रहा है। जो इस मार्ग पे आना चाहता है उसके सबके साथ यही होता है। बहुत बिरले जीव होंगे जो सीधे सीधे विचार आ जा सकते हैं। इसलिए सोचना है ये हमें जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, इसका उपयोग हम कैसे लें, कैसे करें। इसलिए हमें जैन तो फिर पता नहीं कब मिले, भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या अगले गांव फिर आपको जन्नत तो मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। तो यहां आ जाओ, यहां तो गारंटी मिल भी सकती है। ओम नमः सिद्धे आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परभाव सत्य, बोलो महावीर भगवान की जय।